कि बहुत लोग हैं कि सामने अभी आना नहीं चाहता है डायरेक्टली, तो वो लोग यही कहता है लोग कि आप टिकट लेके आइए, हम लोग पीछे हट जाएं तब ना। तो सभी टिकट का उम्मीद पे हैं कि सुधा वर्मा को टिकट मिले और हम लोग उनके साथ खुल के सामने आ जाएं। सब कल प्रशांत जी आए थे आपके ज़िले के हरसिद्धि में, भारी संख्या में लोग मौजूद थे। एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम रहा और प्रशांत जी कहीं न कहीं खुशी से गदगद थे कार्यक्रम को देखकर। सफल आयोजन रहा, उसमें जिला संगठन का कहीं न कहीं महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण भूमिका था। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? और आपका भी खुशी से मन गदगद है कल के कार्यक्रम? हुआ क्या कि रातों रात में पॉलिटिक्स जानती नहीं थी मैं, सबके जब मैं घूमती थी राजनीति का अनुभव बिल्कुल उस वक्त नहीं। हाँ, अनुभव उस वक्त और इस वक्त भी नहीं। मेरा जो काम करने का जो सोच है, मैं उसी सोच में आगे भी करती रहूँगी। मुझे कोई लालच नहीं है। लाइफ से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बच्चे भी मेरी तरह से। सबसे बड़ी बात है, मेरा सोच ये है कि अगर आदमी इंसान सही बन जाए तो वो सब कुछ बन जाता है। सुधा जी, जब किसी को राजनीति में आना होता है, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जब आप राजनीति में हैं तो बहुत सारे लोग जो है ऐसा राजनीति का ठिकाना चुनते हैं कि जहां मुझे जल्दी से सांसद विधायक बनने का मौका मिल जाए और उस पार्टी में पॉलिटिकल फ्यूचर हो। लेकिन आपने जन स्वराज जो बिल्कुल नई पार्टी है उसको चुना। आखिर आपके मन में चल क्या? वो एकदम तंग है पर्सन। हम क्या बताएं, जब हम फील्ड में जाते हैं ना तो हमको घंटों, मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो लोग झुलझुला के हट जाते हैं। इतना सारा बारिश होने लगता है कि जी आवेला से यही तरह वादा करला हई करला हऊ करला, मन बहुत सारी बातें। तो हम चुपचाप उनको पहले लेफ्ट और राइट से लोग तंग है, अब विकल्प के रूप में जन स्वराज को लोग देखते हैं। उनको पहले हम पूरे अच्छे से सुनते हैं और सुन के हम इनको यही बताते हैं कि ठीक है, इतने सालों से आप लोग कारखाना तो बने हुए हैं, एक बार ऐसे ही भी लोग कहता है कि अच्छा 2 साल तो बीतिए गल, 3 साल तो बीतिए गल, कोई नया खोजल जाई। लोग यही कहते हैं कि नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं मोतिहारी में हूं। जी हां, बापू की कर्म भूमि मोतिहारी में मैं इस वक्त मौजूद हूं। आज मेरे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं जन स्वराज की बड़ी ही वरिष्ठ नेत्री, जन स्वराज की सच्चे सिपाही सुधा वर्मा आज मेरे साथ एक्सक्लूसिव बात करेंगी। मैं बता दूं कि सुधा वर्मा पिछले 2.5 वर्षों से, जब जन स्वराज जब अभियान था तब से ये जन स्वराज से जुड़ी हुई हैं और लगातार जो है 2.5 साल से पूरे चंपारण में जन स्वराज के लिए काम कर रही हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के विचारों को, उनके बिहार के विज़न को हर गांव पहुंचा रही हैं, घर घर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और उनके विचारों को पहुंचाने का काम कर रही हैं। एक तरफ से मैं कहूं कि जन स्वराज की ये समर्पित कार्यकर्ता हैं और चंपारण में जन स्वराज को मजबूत स्तंभ बनाने में, चंपारण में जन स्वराज को मजबूती देने में कहीं न कहीं सुधा वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर कल पूर्वी चंपारण के दौरे पे थे। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया, विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां हजारों की हजारों संख्या में लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने संबोधित किया और कहीं न कहीं वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जिसको लेकर पूरे पूर्वी चंपारण में इसकी चर्चा है। और कहीं न कहीं सुधा वर्मा जैसे लोग जो जन स्वराज की एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ये प्लानिंग किया है, ये शपथ लिया है कि मुझे जन स्वराज के साथ मिलकर जनता का सुंदर राज लाना है पूरे बिहार में। तो ऐसे में आज मेरे साथ सुधा वर्मा मौजूद हैं। चूँकि सुधा वर्मा की एक और चर्चाएं हैं। सुधा वर्मा जिस तरह से पिछले 2.5 वर्षों से संगठन के लिए काम कर रही हैं, चंपारण में जन स्वराज को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो ऐसे में जन स्वराज के परवल दावेदार के रूप में मोतिहारी सदर विधानसभा क्षेत्र से इनको देखा जा रहा है। इनके नामों की चर्चा है, हर तरफ सुधा वर्मा की लोग चर्चाएं कर रहे हैं। मोतिहारी से लेकर पटना तक इनकी चर्चा है। तो मैंने सोचा कि जब मैं मोतिहारी में हूं तो क्यों ना सुधा वर्मा से बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में, मैं बता दूं कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या इस चुनाव में डंके की चोट पे सुधा वर्मा किस्मत आजमाने जा रही हैं और इस सीट को जीतकर प्रशांत किशोर की झोली में डालेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है सुधा वर्मा जी। आप न्यूज़ टाइम्स में हमको लिए, हमारे पास आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है।
कहा यह जाता है कि जैसे जो मैंने आपके बारे में जानकारी जुटाया, एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन से आप आई हैं, यानी किसी कॉलेज में, चंपारण की किसी डिग्री कॉलेज में आप लेक्चरर थी और वहाँ से आने के बाद आपने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। लेक्चरर एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है और पॉलिटिक्स जहाँ साम दाम भेद छल कपट सब करना पड़ता है। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में अब खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएंगी सुधा वर्मा? देखिए, एज ए शिक्षक तो मैं यहाँ जहाँ तक पढ़ी हूँ कि नेता सही में उसे कहा जाता है जो जन जन के दिल में रहे। आप जब हार भी जाते हो, आपकी वही प्रतिष्ठा बनी रहती है, वहीं प्यार, वहीं स्नेह बनी रहती है, तो रियल में आप नेता हैं। तो मैं उस दिल से फील्ड में आई और उसी सोच से मैं लोगों के साथ जुड़ी, लोगों के साथ काम की और मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली। हार जीत अपनी जगह पे है। आज भी मुझे हर जगह एज ए गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। मेरे पास बहुत सारे सम्मानीय पदक वगैरह भी आप देखेंगे। बहुत सम्मान मिला, बहुत इज्जत मिला, बहुत प्यार मिला मुझे। इसलिए राजनीति में मुझे राजनीति नहीं करना है, बस दिल से रिश्ते जोड़ती आई हूँ, आगे भी रिश्ते बनाती रहूँगी। पिछले 2.5 वर्षों से आप जन स्वराज के लिए काम कर रहे हैं और जन स्वराज को चंपारण में खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान आपका है, भूमिका आपने निभाया है। तो कहीं नहीं कि सुधा वर्मा जी जिस तरह से 2.5 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से संगठन के लिए मजदूरी कर रही थी, अब उसका मेहनताना वसूल करने का वक्त आ गया। यानी मेरे कहने का सेंस 2025 के विधानसभा चुनाव में डंके की चोट पे सुधा वर्मा किस्मत आजमाने जा रही है। देखिए, मैं तो इसके पहले जिला परिषद में खड़ी थी और मैंने पहले ही बताया कि मैं काम की फील्ड में जिला परिषद चुनाव में आप किस्मत आपने तुर्कोलिया 21 क्षेत्र से, ठीक है। तो वहाँ से मुझे रात बच्चे चिल्लाते रहते थे कि सुधा वर्मा की ही जीत होगी, सुधा वर्मा को ही हम लोग ये अपने टिकट देंगे, अपना वोट वगैरह देंगे। लेकिन हुआ क्या कि रातों रात मैं पॉलिटिक्स जानती नहीं थी। मैं सबके, जब मैं घूमती थी, राजनीति का अनुभव बिल्कुल उस वक्त नहीं। हाँ, अनुभव उस वक्त और इस वक्त भी नहीं। मेरा जो काम करने का जो सोच है, मैं उसी सोच में आगे भी करती रहूँगी। मुझे कोई लालच नहीं है। लाइफ से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बच्चे भी मेरी तरह से, सबसे बड़ी बात है, मेरा सोच ये है कि अगर आदमी इंसान सही बन जाए तो वो सब कुछ बन जाता है। मेरे बच्चे शिक्षित तो हैं ही, किसी ने अपने अपने सपने में साकार भी हैं और अच्छे इंसान हैं। बस मेरी जीत हो गई है और उनका सपोर्ट भी है, तो इसलिए आगे भी मैं उसी सोच से काम करती रहूँगी। अच्छा सुधा जी, जब किसी को राजनीति में आना होता है, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जब आप राजनीति में हैं तो बहुत सारे लोग जो है ऐसा राजनीति का ठिकाना चुनते हैं कि जहां मुझे जल्दी से सांसद विधायक बनने का मौका मिल जाए और उस पार्टी में पॉलिटिकल फ्यूचर हो। लेकिन आपने जन स्वराज जो बिल्कुल नई पार्टी है उसको चुना। आखिर आपके मन में चल क्या रहा? एक्चुअली मुझे राजनीति में आना ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं आ रही हूँ। वो मेरे हस्बैंड बताएं और बोले भी कि तुमको आना है, क्योंकि महिलाओं का जो आरक्षण सीट है, उन सीटों पे कोई महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं। बस उनका फ़ोटो टंग रहा है और उनके हस्बैंड जो समाज में जो भी समाज के काम, मेरा कहना है कि नेता का बहुत बड़ा समाज में योगदान होता है। नेता हम चुनते ही इसीलिए हैं कि हमारा जो भी सुख दुख हो, जैसे कि समाज में क्या है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी, इन सभी चीज़ों में जो लोग उलझते हैं, उनमें अपने नेता को पकड़ के सारी समस्याओं से हम आगे निकले। नेता का मतलब ही यही होता है। लेकिन वहाँ तो नेता का, समाज में नेता का मतलब ही बदला हुआ है। क्या है अभी कि कुछ वो लोग काम तो करते ही नहीं, क्योंकि जो खड़े होते हैं वो लोग सोचते हैं कि जो पब्लिक होते हैं उनको कुछ ना कुछ चाहिए। उन लोगों को क्या सोच क्या बना हुआ है कि अभी जो मिल गया सो मिल गया, छोटा सा ही कुछ खा लिए, कुछ छोटा छोटा आइटम ले लिए और फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बंदा जीतने के बाद, ये विश्वास बनी हुई है, सारी भड़ास मेरे पे उतरती है फील्ड में, ये बंदा तो जीतने के बाद फिर कुछ करेगा ही नहीं। तो इस तरह से वो लोग, उन लोग की मनसाएं बनी हुई है। उन्हें समझाना पड़ता है कि आप अपने नेता बना रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी की पद होती है, बहुत सोच समझ के आप लोग अपना नेता बनाइए। इसमें अब बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं पे किसी कास्ट की जनगणना के हिसाब से ज़्यादा लोग होते हैं, कहीं किसी जाति में कम होते हैं, किसी में मतलब बहुत योग्य लोग होते हैं, किसी में योग्य नहीं होते हैं। तो उसमें होता ये है कि लोग जात की, चल भाई हमरा जात के बानू एक के वोट दे दी, चाहे वो लायक हो चाहे नहीं हो। आपने जात पात को ख़त्म करने की कोशिश की? कोशिश
तो नहीं किए हैं। अच्छा, जो उसके लिए डिजर्व करता है उसे लोग चुने। देखिए, नेता बनाने के लिए आपको तो जात पात से अलग उठना ही होगा, क्योंकि जहाँ से लोग अच्छे नेता मिलेंगे, आपको नेता बना रहे हैं ना आप, अपने बैसाखी बना रहे हैं ना सुख दुख का, इसका मतलब है ना। तो आप जब तक इस चीज़ को नहीं बदलिएगा तब तक आपके समाज में बदलाव नहीं आ सकती है। आपके समाज में कोई, हमारे प्रशांत सर इसी सोच को लेके आए हुए हैं कि बदलाव करनी है। तो जब तक बदलाव करनी होगी तो नीचे से आप बदलेंगे नहीं तो ऊपर कैसे बदल सकती है। हमारे वार्ड मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, इन लोगों को का अभी क्या व्यू बना हुआ है कि हम लोग बस अभी इतना कुछ, आप तो थोड़ा थोड़ा, वो लोग तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें लोगों में बांटे हैं, लेकिन उनका तो गहना खेत घर भी बिकता है। मैंने देखा है, सुसाइड करते भी लोगों को देखा है फील्ड में, ज़मीनी स्तर से। तो जब तक इस सोच को हम नहीं बदलेंगे तब तक बदलाव कहाँ से आएगी, नहीं आ सकती है। वो भी तो यही सोचते हैं, ऊपर जाने के बाद कहीं से कुछ मिल गया तो बस चलो अपना ही पॉकेट भर लेते हैं। तो उस सिस्टम बनाने का वो जो भी मुहिम बन रहा है कि आम जनता तक जानी चाहिए, सहयोग देनी चाहिए, तो जब तक वो सहयोग पहुंचेगा ही नहीं वहाँ तक, लोगों को तो जानकारियाँ भी नहीं होती हैं। तो आपस में पदाधिकारी लोग जो होते हैं, नेता छोटे बड़े नेताओं के साथ मिल बांट के वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कल प्रशांत जी आए थे आपके ज़िले के हरसिद्धि में, भारी संख्या में लोग मौजूद थे। एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम रहा और प्रशांत जी कहीं न कहीं खुशी से गदगद थे कार्यक्रम को देखकर। सफल आयोजन रहा, उसमें जिला संगठन का कहीं न कहीं महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण भूमिका था। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, और आपका भी खुशी से मन गदगद है कल के कार्यक्रम को लेकर? हाँ, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, और मेहनत क्या, लोगों को बस यही बताया है कि सर आ रहे हैं और सभी को बदलाव चाहिए, और पलायन तो किसी को नहीं चाहिए। सभी बहुत दुखी हैं इस पलायन से, क्योंकि हर घर में पहले क्या था कि घर के बेटा और घर के गार्जियन ही कमाने जाया करते थे। अब क्या है, 50% से ज़्यादा, मैं जाती हूँ तो देखती हूँ, 50% से ज़्यादा घर की बहू बेटी और जो महिलाएं होती हैं वो जा रही हैं बाहर कमाने। अजीब हाल हो गया है बिहार का भाई। तो वो लोग भी जा रहे हैं। बस वही कहना है, सर के जो मुहिम जो कहते हैं, हम लोग भी फील्ड में घूमते हैं तो यही बात कहते हैं कि पलायन रोकनी है। और पलायन क्यों रोकनी, किस तरह से रोकनी है, वो जो 5 सर मुहिम लाए हैं जिसमें 10-11 आपके सर ने, यानी जन सुराज के जो सूत्रधार हैं, उनका ये वादा है बिहार की जनता से कि जन सुराज आएगा तो ये 5 काम हो जाएगा। उसमें महिलाओं को सस्ता लोन है, पलायन को रोकना है, और भी कई सारा 5 है। और उसमें जन सुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। तो क्या लगता है कि सच में प्रशांत जी को, यानी जन सुराज को बिहार का बागडोर मिलता है तो बिहार में जनता का सुंदर आ जाएगा, या फिर वही होगा जो हर नेता चुनाव से पहले वादा करते हैं फिर भूल जाते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ और गरीब राज्य है, बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें एक बिहार का लाल, बिहार का शेर, बिहार का बच्चा जो इस सोच को लेकर आगे बढ़ा, जिसको हम कहते हैं प्रशांत सर, प्रशांत किशोर कहते हैं, तो वो बच्चा जो लेके आगे बढ़े हैं, तो उनकी जो सोच है, मैं जो फील्ड गली गली जा रही हूँ, ये सोच हर माँ, हर बेटी, हर बहन, हर बेटा, हर गार्जियन को लगता है कि जले पे एक ठंडा सा कुछ, आराम सा कुछ दवा मिल गया। लोग विकल्प के तौर पे देख रहे हैं, विकल्प के तौर पे ये चीज़ लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और मोतिहारी के विभिन्न गाँवों में घर घर, गली मोहल्ले लोगों से मिल नहीं जा रही हैं और उनके विचारों को पहुंचा रही हैं। तो चर्चा ये भी है कि सुधा वर्मा मोतिहारी सदर से, मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा सकती हैं। तो क्या सुधा वर्मा को ऐसा कुछ इशारा हाईकमान की तरफ से मिला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मैं लोगों में जा रही हूँ, बातें जो रख रही हूँ, तो जब मैं वहाँ से आती हूँ तो कहीं कहीं, कभी कभी कहीं कहीं से तो कोई एक बंदा कह देता है, वो लोग कहते हैं कि सुधा वर्मा बहुत अच्छा बोलती हैं, सुधा वर्मा की बातें बहुत अच्छी लोग आपको विकल्प के तौर पे देख रहे हैं मोतिहारी। हाँ, चर्चाएं हैं। हाँ, सुधा वर्मा इतना अच्छा बोलती हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो उसी में जो दूसरे पार्टी के लोग अगर कह देते हैं कि का षड्यंत्र नहीं हो सकत
ये तो षड्यंत्रों हो सकता दूसरा पार्टी ला। तो महिलाओं का या लोगों का कहना है कि षड्यंत्र के तरह जे सही बात बस कोह के जाता रही में कोनो झूठ सच तो बाना उहे न कहता रही कि एजा रोजी रोजगार होके के चाहिए, शिक्षा सही में होके के चाहिए, आ यहाँ के लोग बाहर ना जाए ओकरा ला कोई ना कोई व्यवस्था होके के चाहिए। तो वो व्यवस्था में, उस व्यवस्थे में सर ने 5 मुहिम को रखा है कि कम से कम 10-12 हज़ार रुपया महीना हो, 2,000 रुपया पेंशन हो, कम से कम 4% पर ब्याज पर लोगों को छोटा बड़ा रोजगार करने की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि सचमुच वो जो खिचड़ी डिगड़ी मिल रहा है। कहीं कहीं तो हम ये देखें कि बच्चों से बर्तन धुलवाया जा रहा है पढ़ने के नाम पे, बच्चों से काम वो संभलवाया जाता है काम करने के माध्यम से, और आपस में बंटवारा होती है वो खाने पीने की चीज़ें। तो और पढ़ाई तो खैर दूर तक नहीं है, लोगों का यही चीज़ है कि पढ़ाई तो कभी होती नहीं। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि पर्दा भी नहीं है, वो पर्दा भी हटा दिया गया शिक्षा के नाम पे। अच्छा मैम, आप मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र की मूल समस्या आपकी नज़रों में क्या है? चूँकि आप लोगों से लगातार मिल रही हैं, उनसे बात कर, उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको क्या लगा मूल समस्या? अगर आपको मौका मिले चुनाव लड़ने का, आप विधायक बन जाती हैं, लोग घर से बाहर, जैसे कि अभी कोरोना हुआ था, तो इस कोरोना में मैं घूम रही थी, तो इसमें घर के लोग बहुत रो रहे थे, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी बाहर के बसेज लगी रहती थी और उसमें घर के लोग भर भर के जा रहे थे और बहुत रो रहे थे। तो हम बोले कि ये देखे हो सकत कि ये समय में ये लोग ना जा सके, पूछते थे हम अपना मदर लैंग्वेज में ही वहाँ पूछते थे। तो लोगों ने कहा कि अगर 8,000 के भी महीना कोई रोजी रोजगार बिहार में हुई तो हमनी के ना जेती सन। तो अगर ऐसे मार्मिक स्थितियाँ मैं देखी हूँ कोरोना के टाइम में, या ऐसे भी कि दिल दहल जाता है एकदम। लोग देख रहे हैं कि बाहर जाके मौत हो रही है, मर रहे हैं लोग, मतलब सिटी के सिटी बिहार के लोग ही ज़्यादा पैदल चल रहे हैं एक सवारी के लिए, अपने घर तक पहुँचने के लिए। उसके बावजूद भी, आने के बावजूद भी वो बाहर जाने जा रहे हैं। मतलब इतने वो मतलब उनकी स्थिति इतनी बेकार हो गई है कि वो इस परिस्थिति में जाने के लिए, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं सर के जो 5 सर तो ज़्यादा फुल्ली 100% इम्प्लीमेंट करेंगे मोतिहारी में। हाँ, वो सर के साथ मिलजुल के देखिए। सर का क्या कहना है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। उनका यही कहना है कि वार्ड मुखिया, सरपंच, ये जो पद होता है, जो नेता लोग बनते हैं, ये लोग एक हो जाए और सही में अस्थायी जो किस तरह से विकल्प ढूंढे कि कैसे इसका विकास किया जाए। मान लीजिए सर बोरा भर के पैसा दे ही देते हैं, अगर सही जगह पर नहीं लगे, सही काम नहीं, या सर सहयोग ही कर रहे हैं, तो सही मायने में सही लोगों का जुड़ाव नहीं हो, अगर मनसा एक नहीं हो, तो विकास क्या थोड़ी ना हो सकती है। तो उसके लिए नीचे से जितने भी पद बने हुए हैं नेताओं का, ये सारे पद को एक होना होगा और ये लोग मिलजुल के सोचेंगे कि यहाँ किस, जैसे कि हम कहीं बहुत जगह फील्ड में घूम रहे हैं, तो कहीं मतलब बाढ़ एरिया है या पोखर वाली एरियाएं हैं, तो वहाँ मखाना की खेती, सिंघाड़ा का खेती, बिजनेस के मामले में मछलियाँ की बिजनेस, ये सब थोड़ी बहुत खर्च अगर की जाए तो वहाँ के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, रोजगार मिल सकती है। तो स्थानीय देखा जाएगा कि भाई कहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ आज के डेट में आप जाइएगा तो खेतों का खेत मकई जा रहा है बाहर, गन्ना जो होता है, नहीं सॉरी, ये उसको मकई जो भुट्टा जो मक्का जो बोलते हैं, तो ये बहुत सारा खेत से ही बाहर जा रहा है। उसका क्या, कुरकुरे, चिप्स, बहुत सारे पैकेट वाला आइटम बन रहा है। तो अगर अपने बिहार में ही कुछ पैकेट का इस तरह का आइटम बनने लगे तो कुछ रोजगार मिले। तो इस तरह से हम भी कोशिश करेंगे कि स्थायी लोगों में अगर सपोर्ट मिले सरकार या किसी का, तो इस तरह का छोटा बड़ा भी लोगों को बहुत पैसा नहीं चाहिए, बस लोगों को छत चाहिए। मैम, अगर प्रशांत जी आपको टिकट देकर मोतिहारी भेजते हैं, आपको विधानसभा चुनाव में लड़ाते हैं, तो क्या इसके तरफ से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं आप कि एकदम डंके की चोट पे इस सीट को निकाल के प्रशांत जी की झोली में डाल देंगे? देखिए, लोग तो कहते हैं कि अपने के टिकट लेके आई ना, हमनी के तनको पीछे हटल जाई तब नु। अब भी कहते हैं कि बहुत लोग है कि सामने अभी आना नहीं चाहता है डायरेक्टली, तो वो लोग यही कहता है लोग कि आप टिकट लेके आइए, हम लोग पीछे हट जाएं तब ना। तो सभी टिकट का उम्मीद पे हैं कि सुधा वर्मा को टिकट मिले और हम लोग उनके साथ खुल के सामने आ जाएं। सभी को विकल्प चाहिए। देखिए, हमने फील्डों में घूमा है। देखिए, जीतने के बाद करना क्या है कि आप फील्ड में घूमना छोड़ देते हैं लोग, जब जीतते हैं तो फील्ड में जाना
करना छोड़ देते हैं। तो हमने देखा है यही कि अगर फील्ड में आप जाइए तो कहीं छोटा सा पुल बनाना हुआ या छोटे छोटे समस्याएं हैं, आप घूमिए, उन समस्याओं को दूर कीजिए, बस आपका तो जय जय, आप सबके दिल में हमेशा रहिएगा। कोई बड़ी बात यानी नहीं। अगर सुधा वर्मा विधायक बन जाती हैं तो उसके बावजूद भी लगातार जनता के बीच में रहेंगी, ऐसा पटना नहीं बुलाएंगी? नहीं देखिए, हमको इतना प्यार मिलता है लोगों से, इतना स्नेह मिलता है कि हम क्या बताएं, हम तो चाहेंगे उन्हीं लोग के बीच रहें। अभी मेरे पास जितनी भी रोटियां हैं, हम घूमते हैं ना, आप कहते हैं हमको लोग इतना प्यार क्यों करता है। जैसे कि हम घूम रहे हैं, कहीं श्राद्ध है, गरीब लोग हैं, कहीं शादी है, गरीब है, कहीं कुछ समस्याएं हैं, तो मेरे हस्बैंड पूरी समर्पण से मेरे साथ। एक कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक फैमिली में हम रात को आ रहे थे, 12 बज रहा होगा, 11-12 बजे फील्ड से हम निकल रहे थे, तो वहाँ सभी हमारे फ़ोन आया मेरे पास कि मैडम यहाँ ऐसे हो गया है, आप आ जाइए प्लीज़। तो वहाँ गए तो देखे कि उसके पापा मतलब उसके दोनों गार्जियन पटना गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी उनके यहाँ। अब फील्ड में क्या होता है ना कि प्रत्याशी को देखते, जिसके पास ज़रूरत होती नहीं भी होती है तो लोग बहुत ज़रूरतमंद हो जाते हैं, तो ये चीज़ हम भी जानते हैं। तो वो लोग बोला कि इसके यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हम अपने हस्बैंड को फ़ोन किए। मेरे हस्बैंड उसी वक्त सारा राशन वगैरह, जैसे कहीं आग लगी हुई है तो उसी वक्त सारा राशन ये बहुत बड़ी बात है, ये लगाना, सोने का कुछ व्यवस्था करना, खाने का कुछ व्यवस्था करना, ऐसे दिन रात मेरा ऐसे नहीं, राजनीति में से नहीं है, इससे पहले से इस तरह की एक्टिविटी जारी है। हाँ, मेरे हस्बैंड का ये, इसके वजह से हम लड़ते भी थे उनसे कि हम घर को हमको भी भेज दीजिए लेकिन जब वो मुझे लाए हैं तो हमको लगता है, हम खुद लगता है कि ये नीडी है, ये चीज़ करना ही पड़ेगा। जब आप समाज में हैं तो ये चीज़ करना ही पड़ेगा, तो वो दिन रात करना पड़ता है हमेशा। अभी कुछ ही दिन पहले, और फिर जैसे कि बच्चे को अच्छा रिजल्ट आया तो अभी हमको मिला शिक्षा रत्न सम्मान, फिर सम्मानित किए गए हैं। तो बच्चों के लिए जो अच्छे रिजल्ट लाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना और उनका प्रोग्राम करना, तो ये सब चीज़ मेरी हमेशा चलती रहती है। अच्छा मैम, अब आप जिला संगठन प्रभारी भी हैं जन स्वराज के, पूरे चंपारण में यानी पूरे पूर्वी चंपारण में आप संगठन के लिए पिछले कई सालों से लगी हैं और मजबूत संगठन को कायम किया आपने। तो क्या लगता है कि 25 यानी इस साल के विधानसभा चुनाव में जो होने वाला इस साल के अंत में 12 विधानसभा सीट है पूर्वी चंपारण में, तो क्या 12 में कितना सीट जन स्वराज जीतने जा रही है? देखिए, उम्मीद लोगों का मन ऐसा है कि 12 का 12 निकल जाना, क्लीन स्वीप कर दीजिएगा। हाँ, निकल जानी चाहिए। लोगों का जो लग रहा है, विकल्प सबको चाहिए, विकल्प क्या है, दोनों गठबंधन से तंग है। हाँ, वो एकदम तंग है, परेशान। हम क्या बताएं, जब हम फील्ड में जाते हैं ना तो हमको घंटों, मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो लोग झुलझुला के हट जाते हैं। इतना सारा बारिश होने लगता है कि जी आवेला से यही तरह वादा करला, हई करला, हऊ करला, मन बहुत सारी बातें, तो हम चुपचाप उनको पहले लेफ्ट और राइट से लोग तंग है, अब विकल्प के रूप में जन स्वराज को लोग देख रहे हैं। उनको पहले हम पूरे अच्छे से सुनते हैं और सुन के हम इनको यही बताते हैं कि ठीक है, इतने सालों से आप लोग कारखाना तो बने हुए हैं, एक बार ऐसे ही भी लोग कहता है कि अच्छा 2 साल तो बीतिए गल, 3 साल तो बीतिए गल, कोई नया खोजल जाई लोग यही कहते हैं कि कोई नया फिर खोज लेवल जाई। तो ऐसे भी तो नया खोजना ही है, और एक आया है आपको, आपके विकल्प के आधार पे आप उसको मौका दीजिए, लोगों को अच्छा लगता है। मतलब देखिए, कोई भी चीज़ बातों को रखने के लिए जो सही बात है उसमें अगर मिलावट हो तो लोगों को समझ में आने लगती है। आज के डेट पे जो एक अक्षर ABCD पढ़े भी नहीं है वो एकदम कंप्यूटराइज है उनके यहाँ तन पे कपड़ा। मैं इस बात को मान लूँ कि 2025 में पार्टी अगर भरोसा करी है तो चुनाव लड़ेंगे आप? हम, हाँ, लोगों का भी उम्मीद है कि आप उठिए, आप टिकट लीजिए। लोग यही कह रहा है टिकट लेके आइए। अच्छा, पार्टी की तरफ से कुछ तो मैसेज मिला होगा? नहीं, पार्टी की तरफ से हमारे प्रशांत सर तो ऐसे हैं आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना उम्मीदवारी? देखिए, रजिस्ट्रेशन तो बहुत लोग कराए हैं, वैसे तो हम भी करा लिए हैं रजिस्ट्रेशन। हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी उम्मीद पे बैठी है। देखिए, मेरे काम के आधार पे तो 1 नंबर पे हम भी जा रहे हैं। जी जी काम के आधार पे तो हम ही जा रहे हैं। अब सर के दिलो दिमाग में क्या सही है क्या गलत है, सर देखें। पार्टी का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि है। सर सर्वमान्य है। सर जो जिस लायक हमको समझे, जो बहुत सारा मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, फील्ड में बहुत सारे काम ले रहे हैं, बहुत सारे स्कीम के तहत काम मैं कर रही हूँ, तो वो सारे स्कीम के तहत मेरा काम सबसे आगे जा रहा है, कर भी रही हूँ। और सबसे बड़ा बात है कि मैं पहले ही बता दी हूँ कि कोई भी काम मैं ये सोच के करती हूँ कि ऊपर वाला हमको दिया है, उस रिज़ल्ट के बारे में मैं नहीं सोचती। बस वो काम जो है उसको मतलब दिल से करते हैं तो मज़ा आता है।
अब लोग हैं, लोग हज़ार तरह के बोल रहे हैं, और जब उनको मैं सुन के उनके तरफ से हो जाती हूँ तो आप चल के देखिएगा फील्ड में क्या भीड़ लगती है, और क्या लोगों का जो स्नेह मिलता है, जो प्यार मिलता है। उसके बाद नाश्ता खाना सभी लोग पूछने लगते हैं कि ना आपने के इधर रह जाओ ना। ऐसी माहौल बन जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी किसी से भी एक स्नेह और प्यार का रिश्ता बनाइएगा, उनके घाव पे मलहम का काम कीजिएगा, तो आप उनको प्यारा तो लगेंगे ही लगेंगे, इसमें तो नो डाउट। तो इसलिए कहीं भी अभी हमको जो बदलाव का जो हम लोग अभी किए हैं प्रोग्राम, सर जो आने वाले थे, सभा जो हम लोग लगाए हैं, उसमें मेरे नाम से ही 12-13 बस महिलाएं आ गई थी कि हाँ हम ही बोले थे कि उधर पास में है, आप लोग उधर से ही चलिए। तो सभी बरसों बाद इंतज़ार कर रहे थे कि सुधा वर्मा के साथ काम करना है, तो वो लोग चले गए। बोला कि हमनी के का जानता नहीं कोनो पार्टी साटी के, हमनी के दीदी बोलने बड़ी तो हमनी के चलल जाई। ये स्नेह और प्यार का रिश्ता है, तो बस वो टिक रहता है हमेशा। तो वही चीज़ है, और हम चाहेंगे कि ये बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है सुधा वर्मा, जो जन सुराज के पूर्वी चंपारण जिले की मजबूत स्तंभ है और जन सुराज की समर्पित कार्यकर्ता हैं, यानी प्रशांत किशोर की सच्ची सिपाही हैं, और मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर पार्टी मुझ पे भरोसा करती है, अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ, विधायक बनती हूँ, तो मोतिहारी के लिए पहली प्राथमिकता रोजगार होगा, पलायन रोकने का होगा। इस तरह के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। नमस्कार।